Good morning, students. I am Babita Sharma, your English teacher, and I hope that every student will be fit and fine. Yesterday, we did the exercise of letter in which I gave you one exercise, one letter to do from the sharp inside, in which you have to do a letter to editor. And today, I am giving you the exercise of tense. Rules of tense already we have done in the class. Exercises of tense we have done in also sharp insight, and today one more exercise I am going to do myself so that you can know how to do. Remaining exercise I will give you after making PDF so that you can do it in your fair notebook. Even if you find any problem in doing any sentence, you can ask me in the WhatsApp by sending me message, and also you can call me. Yes, now I am going to read the first sentence. First of all, instruction we will read. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. इसमें ब्रैकेट में आपको टेंस की एक्सरसाइज टेंस दिया गया है, इट मीन्स वर्ब दी गई है. उसको पढ़कर आपको तीनों टेंस में से एक टेंस का यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास कि अगर सबसे पहले आप चेक करोगे कोई कीवर्ड तो नहीं है. ओफन, ओफन का मतलब होता है अक्सर या बार बार. तो ओफन जो वर्ड है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में, और जिसमें आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्म एस या ईयर. फिर भी एक बार हम इसको ट्रांसलेट करते हैं. शी ओफन, वह अक्सर, टू टेम्पल, मंदिर, विद हर मदर, अपनी मदर. गोमिस, जाना, वह अक्सर अपनी मदर के साथ मंदिर जाती है. जैसे ही आपका ती है आता है तो वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है, जिसमें आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्म एस या ईयर. शी इज सिंगलर, तो आप इसमें लगाओगे गोज. शी often goes to temple with her mother. Now the sentence is correct. Now we are coming to the second sentence की तरफ आते हैं. Look, birds dash in the sky. Look अगर exclamation sign के साथ हो, it means this is present continuous tense. But once again we will translate it. Look, देखो. Birds dash in the sky. जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं. रहा है, रहे हैं, रही हैं. This is a present continuous tense. So birds are plural. So you will use birds are flying in the sky. Here this is a correct sentence. Now third, let me dash my work. This is not the this is not the example of any tense. ये आपका नॉन फाइनाइट्स का एग्जाम्पल है. अगर लेट आपका सेंटेंस में यूज हुआ है और आपको वहाँ पर सेकंड वर्ब भरनी है तो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड. तो इसमें लेट के साथ आप लगाओगे लेट मी डू माई वर्क. लेट है तो आपको दूसरी वर्ब सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है. नाउ नेक्स्ट, हिज ब्रदर डैश टू यूएसए नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ आपका कीवर्ड्स है जो आपको बता रहा है. ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर मीन्स प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो इसमें आपका विल शैल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. बट अगेन वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट. उसका भाई नेक्स्ट मंथ यूएसए जाएगा. गा गेगी के लिए हमें लगाना आता है विल शैल फर्स्ट फॉर्म. हिज ब्रदर इज द सेकंड पर्सन, तो हम इसमें लगाएंगे हिज ब्रदर विल गो टू यूएसए नेक्स्ट मंथ. तो नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, कोलंबस डैश अमेरिका. इन द ब्रैकेट देयर इज डिस्कवर. कोलंबस ने अमेरिका की खोज की. ई जो साउंड आती है वो बताती है हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट है, इन विच वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म. तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी. तो नाउ सेंटेंस इज करेक्ट. नाउ वी आर कमिंग टू द सिक्स सेंटेंस. द गर्ल्स डैश इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग जो है, सिंस वर्ड अगर टाइम से पहले यूज होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. ये आपका कीवर्ड है जो आपको बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसमें हैज बीन, हैव बीन, विल बी यूज्ड. तो आपका इसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं तो गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग विल बी यूज्ड. Now sentence is complete. Now we are coming to the seventh sentence. When I saw, this is a pattern of when. When I saw him, he dash take tea. In the bracket there is tea. Take, sorry. When I saw him, जब मैंने उसको देखा वह चाय पी रहा था. इसमें कंटिन्यूटी है पास्ट में, तो हम ये लगाएंगे he was taking tea. वह चाय पी रहा था. Now sentence is complete. Now we are coming to the eighth sentence by 10.
अगर फ्यूचर में आपके किसी टाइम से पहले, एग्जैक्ट टाइम से पहले बाय होता है, तो दिस इज इंडिकेटिंग दैट अवर सेंटेंस इज इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बाय देन 10, तो इसमें हमें लगाया कि 10 बजे तक दे डैश पानीपत, वे पानीपत पहुंच चुके होंगे। दे इज द थर्ड पर्सन, दे विल हैव रीच्ड पानीपत is the correct answer. Now next, ninth sentence. This will be ninth sentence. You should dash your father's advice. In this sentence, should is there, modal is there. So with modal, you know that first form is always used. You should के साथ modal है, modal के साथ हमें first form लगानी है. You should act upon your father advice. तुम्हें अपने पापा की एडवाइस का पालन करना चाहिए. तो modal के साथ first form लगाओगे. Now we are coming to the last sentence, that is the 10th sentence. If she, this is the एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, कि अगर हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है कंडीशनल सेंटेंस का, अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऐसे है सो, तो हमारे सेकंड सेंटेंस में विल शैल फर्स्ट फॉर्म आती है. इफ शी वर्क्स हार्ड, यदि वो मेहनत करेगी, शी डैश गुड मार्क्स, तो वह अच्छे नंबर ले लेगी. गी इज द साउंड कंडीशन है कि अगर वो मेहनत करेगी तो उसके अच्छे नंबर मिलेंगे, मतलब उसको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे. तो she is the third person, so we will use will get. Yes, these are the 10 sentences that I have told you. I also have done with the help of the keywords and also with the help of translation. Yes, now I am sending you 3 exercises like this one. You have to do in your fair notebook. After completing them, you can send me for checking. Otherwise, they will be checked when the school will reopen. Thank you. Have a nice day.